हेलो दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का दोस्त मस्तराम देवाश्री। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है प्रीमिय संख्या। यानी कि ऐसा टॉपिक जो एक सामान्य जानकारी सभी क्लासों के अंदर ये पूछा जाता है। चलो बिना समय गंवाए हम उसको टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसके अंदर मुख्य बातें आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला जो है वो इसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई प्रीमिय संख्याएं किसे कहते हैं। ये पहला हमेशा होता है। तो ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे प्रीमिय संख्या कहते हैं। यानी -2/7, 1/3 और 3 ऐसी अनंत संख्या होती है जिसे हम प्रीमिय संख्या में लिख सकते हैं। अब आता है कि कौन सी संख्या प्रीमिय होती है। ये मुख्य बात है। गणित के अंदर कौन कौन सी प्रीमिय संख्याएं होती है, वो है कि गणित में सभी जो गिनती के अंक होते हैं, यानी गणित में जितने भी अंक लिख सकते हैं वो सब प्रीमिय संख्या के उदाहरण माने जाते हैं। दूसरा, ऋणात्मक वाली संख्या, जितनी भी माइनस वाली संख्या चलती है ऋणात्मक के अंदर, वो सब प्रीमिय संख्याओं के उदाहरण माने जाते हैं। तीसरा है भिन्न वाली संख्या, यानी जिसको अंश और हर के रूप में हम लिख सकते हैं, वो सब प्रीमिय संख्याएं होती हैं। यानी अंश चाहे तो माइनस में हो, हर माइनस में हो, या फिर दोनों माइनस प्लस की भी हो सकती हैं, सब प्रीमिय संख्याओं के उदाहरण माने जाते हैं। अगला है कि अंश में शून्य वाली जितनी भी संख्या है वो सब प्रीमिय संख्याएं मानी जाएगी, लेकिन हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीमिय संख्या हम p/q इक्वल नॉट जीरो के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी संख्या है उसके अंश में शून्य आ सकता है, लेकिन हर में कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए। ये प्रीमिय संख्या यम का नियम कह रहे हैं। जिसका वर्ग निकलता हो वो हमेशा प्रीमिय संख्या होती है। विशेष करके देखा जाए तो जिसके ऊपर अंडर रूट होता है वो संख्या अप्रीमिय मानी जाती है, अप्रीमिय संख्या। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भले संख्या के ऊपर अंडर रूट है लेकिन संख्या का वर्ग निकलता है। जैसे मान लो अंडर रूट 25 है, 25 हमारे 5 के वर्ग हैं, तो 5 गणित में प्रीमिय संख्या मानी जाती है। इसी प्रकार 36 है, 4 हैं, 49 हैं, ऐसे बहुत सारी संख्या। जैसे मान लो 289 ऊपर अंडर रूट है, तो ये 17 के वर्ग हैं और 17 संख्या प्रीमिय मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ऊपर अंडर रूट हैं, लेकिन उन संख्याओं का अगर वापस वर्गमूल निकलता है तो वो सब संख्याएं प्रीमिय संख्या मानी जाएगी। अब एक नोट करके मैं आप बताता हूँ कि जिस संख्या के हर में शून्य होता है वो प्रीमिय संख्या नहीं होती है। जैसे इस प्रकार से हर में शून्य नहीं होना चाहिए। अंश में अगर शून्य है तो प्रीमिय है, हर में शून्य है तो वो प्रीमिय नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। दो प्रीमिय संख्याओं के हर समान हैं तो जिनका अंश बड़ा होगा वो बड़ी प्रीमिय संख्या मानी जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि दो प्रीमिय संख्याओं के अगर हर समान हैं तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी प्रीमिय संख्या मानी जाएगी। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है। ये मोस्ट बात है। प्रत्येक जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो शून्य से बड़ा होगा। प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से हमेशा छोटा होता है। और अगला कह रहा है कि शून्य न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक प्रीमिय मानी जाती है। प्रीमिय संख्याओं के गुणधर्म देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से ये है, पहला हम नियम पढ़ दें कि a/b का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में निशान चेंज करना पड़ता है। तो a/b का योज्य प्रतिलोम है वो माइनस में a/b होगा। प्रीमिय संख्या का योज्य तत्समक मत शून्य होता है हमेशा। प्रीमिय संख्याओं का योज्य तत्समक हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। a/b का गुणात्मक प्रतिलोम b/a होता है। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम में हमको संख्या को उल्टा लिखना होता है। a/b है तो b/a होगा। और किसी भी प्रीमिय संख्या का जो गुणन तत्समक होता है वो हमेशा एक होता है, गुणन।
और योज्य जो तस्मक होता है वो शून्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। व्युत्क्रम यानी संख्या को उल्टा लिखना, व्युत्क्रम का गुणा हमेशा एक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो टॉपिक है 8वीं कक्षा जो 8 है, इसमें बोर्ड की दृष्टि से पहला ही टॉपिक है परिमेय संख्या, बहुत ही मोस्ट माना जाता है। इसमें से 2 सवाल बोर्ड के अंदर हमेशा ही पूछे जाते हैं। वो भी सवाल कैसे आते हैं? MCQ के रूप में पूछे जाएंगे। भले ये टॉपिक छोटा हो, लेकिन बोर्ड के अंदर इसमें से कम इस पेज में से 2 प्रश्न आपके बनकर आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।